हेलो स्मार्ट अड्डा फैमिली। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कल की क्लासेस जो ली गई थी उसमें बताया गया था ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी हम शुरुआत किए थे बहुत ही बेसिक चीजों से कि ज्योग्राफी बना है किन किन वर्ड के मिलने से बना है। उसके बाद आपको बताया गया था कि ज्योग्राफी का फादर कौन है। उसके बाद फिर बताया गया था कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है। उसके बाद व्यवस्थित भूगोल यानी व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है। ये सारा चीज पिछले क्लास में हो चुकी है। आज उससे आगे हम लोग चलेंगे। जैसे कल आपको बताया गया था कि कल से जो क्लासेस होगी वो 10th क्लास की ज्योग्राफी को लेकर के होगी और 10th क्लास का पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलते हैं, आज हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे संसाधन को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज। संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। संसाधन, ये संसाधन होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में संसाधन को बोले रिसोर्सेज, यानी इंसान की जरूरतों को जो भी चीज पूरा करे वो कहीं ना कहीं क्या है? संसाधन है। यानी वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसका कोई क्या हो? मूल्य हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। क्या बोले हम? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य। मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। यहां तक कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर भी एक तरह का संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ये बोर्ड जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये बोर्ड भी एक तरह का संसाधन है। सामने जो कैमरा लगी हुई है वो भी एक तरह का संसाधन है। यानी वे सभी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करें वही क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। आपके भी घर में बहुत सारी वस्तुएं होगी जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आपके घर में साइकिल होगा, साइकिल आपका खुद का हो सकता है, वो साइकिल क्या है? आपका एक संसाधन है। आपके घर में बाइक होंगे, वो बाइक भी आपका एक संसाधन है। आपके घर में कार होगा, वो कार भी एक तरह का क्या होगी? संसाधन। यानी यहां तक कि पानी, हवा, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, ये सभी चीजें क्या है? संसाधन है। तो हम सबसे पहले लिखें आपको कि संसाधन हम लोग कहते हैं किसको है, इसको सही तरीके से लिखा जाए। साधन, संसाधन, इसको इंग्लिश में हम बोले रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, हम आपको बताएं कि वे सभी वस्तुएं, क्या बोले? वे सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं जो मानवीय, मानवीय मतलब हमारे मानवीय आवश्यकता कह लें या कह लें जरूरत कह लें आप, मानवीय आवश्यकताओं को, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे तथा जिसका कोई मूल्य हो, पूरा करे तथा का कोई मूल्य हो। मूल्य मतलब कीमत, की कोई वैल्यू हो, मूल्य हो, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। साधन कहलाता है। सर एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे हम आपको बताएं एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे हवा, क्या है? हवा। और क्या होगा सर? पानी। और क्या होगा सर? मिट्टी। ओए लाडले इधर पढ़ ले पहले। मिट्टी। उसके बाद और क्या हो सकता है? मिट्टी के अलावा आपका हो सकता है पेड़ पौधे। क्या हो सकता है? पेड़ पौधे। और क्या हो सकता है सर? मनुष्य भी एक तरह का संसाधन है। क्या हो सकता है? मनुष्य।
मनुष्य भी एक तरह का क्या है? संसाधन है। इनके अलावे और क्या हो सकता है? जीव जंतु भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। जीव जंतु, ठीक है। मेरे हाथ में आप ये मार्कर देख रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर भी एक तरह का क्या है? संसाधन है। आपके पास कॉपी होंगे, कलम होगा, ये सारे क्या है? संसाधन है। यहां तक कि मेरे हाथ में जो घड़ी है ये भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो ये भी क्या है? संसाधन है। मेरे यहाँ पे माइक लगी हुई है, ये माइक भी क्या है? एक तरह का संसाधन है। तो संसाधन को अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब संसाधन, फिर आगे पढ़ेंगे कि संसाधन के प्रकार। इतना आपको समझ में आया या नहीं? आप बताएं पहले। हो गया? चलते हैं आगे। पढ़ेंगे हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन के प्रकार के बारे में कि संसाधन होते कितने प्रकार के। जनरली अगर आमतौर पर हम लोग देखें तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा मानव संसाधन, और तीसरा मानव निर्मित संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के हो गए? आमतौर पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। अब संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार आप इसको कह सकते हो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार। जनरली हम आपको बोले कि ये संसाधन कितने प्रकार के, तो आप कह लो ये 3 प्रकार के सर। कितने प्रकार के? सबसे पहला हम कह लेते हैं ये प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, कैसे संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानव संसाधन कह लो आप। क्या कह लो? मानव, मानव संसाधन। क्या आपको एग्जाम्पल में भी बोले थे कि इंसान जो है वो एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। और तीसरा आपका मानव निर्मित संसाधन। कैसा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संसाधन को। कौन सा संसाधन को? प्राकृतिक संसाधन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है? यानी प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है, या फिर आप कह लो कि उन वस्तुओं को कहा जाता है जो हमें प्रकृति के द्वारा यानी कुदरत के द्वारा प्राप्त होती है। यानी जितनी भी चीजें हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है वो आपका प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। और प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने के साथ साथ जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको लिखूं तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? तो मैं आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन उन वस्तुओं को कहा जाता है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है तथा जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसमें जैसे पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल के बाद मैं आपको डेफिनेशन लिख दूंगा। एग्जाम्पल में जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका हवा। ये हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है सर? तो हवा हमें प्राप्त होती है प्रकृति के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जिसको हम लोग कुदरत भी कहते हैं, नेचर। ठीक है। हवा के अलावा क्या होगा सर? तो हवा के अलावा होगा पानी। क्या होगा? पानी। इसके अलावा मिट्टी। और क्या होगा सर? मिट्टी के अलावा आप बोलोगे सर जीव जंतु। क्या बोलोगे? जीव जंतु बोलोगे आप। इनके अलावा आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे पेड़ पौधे। क्या बोलोगे? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। इनके अलावा भी मनुष्य भी एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। अब आते हैं डेफिनेशन की ओर। ठीक है। यानी प्राकृतिक संसाधन वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है और जिसका कोई क्या हो? मूल्य हो। वे वे सभी वस्तुएं
वे वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है तथा जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, आप यहां से भी कह सकते हो कि वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है तथा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तथा हमारी, कहने का मतलब मनुष्य की, तथा हमारी आवश्यकताओं को आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या कहलाती है? पूरा करती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। पूरा करती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक प्राकृतिक साधन कहलाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग समझे संसाधन को, कि संसाधन कहते हैं किसको है। उसके बाद हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में जानने की कोशिश। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से, यानी संसाधन को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। उनमें से पहला आपको बताया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में हम लोग जानने की। नेचुरल रिसोर्सेज, हम आपको बताएं कि वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है तथा जिसका कोई मूल्य होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, वही आपका क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, हवा, हवा देखी नहीं जाती है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। मनुष्य भी एक तरह का क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आप कहोगे मछली, तो मछली भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के बाद हम लोग चलते हैं किसके तरफ? मानव संसाधन के तरफ। कौन से संसाधन? तो हम लोग अगले स्लाइड में लेते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। मानव संसाधन के बारे में लोग जानेंगे। यहाँ पे कौन संसाधन? मानव साधन। तो मानव संसाधन को आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या कह सकते हो? ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव, यानी जब व्यक्ति या कह लो कि इंसान, मानव ज्ञान अर्जित करता है या किसी तरह के उनके पास तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी जिनको कहते हैं, या फिर कह लो कि उनके पास जब कोई स्किल होता है, जब कोई व्यक्ति अपने स्किल के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी तकनीक के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर किसी चीज का निर्माण करता है, किसी चीज को बनाता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज्ञान होगा, जो अपने ज्ञान को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो अपने ज्ञान को फैला रहे हैं। जैसे शिक्षक एक तरह का किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव संसाधन है। उसी तरह से डॉक्टर, डॉक्टर क्या किया? सबसे पहले ज्ञान हासिल किया, ज्ञान के साथ साथ उनके पास क्या है? स्किल है, पेशेंट का इलाज करने का। ठीक है, उनके पास स्किल भी है। तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या कहलाएगा? मानव संसाधन कहलाएगा। वकील, उसके अलावे और क्या हो सकता है? ऑफिसर, इनके अलावे कारीगर, और भी बहुत सारी चीज जो क्या होंगे। जैसे कारपेंटर भी एक प्रकार का क्या है? मानव संसाधन है। कारपेंटर भी एक प्रकार का क्या है? मानव संसाधन है। इनके अलावे कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो भी एक प्रकार का क्या है? मानव संसाधन है। आप और हम डायरेक्ट जाके बर्तन नहीं बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले स्किल को सीखा कि किस तरह से उसको बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा मानव संसाधन। मैं आपको क्या बताया? मैं बताया कि मानव संसाधन किसको कहेंगे? कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शिक्षा, तकनीकी ज्ञान या फिर कौशल के आधार पर काम करे,
किसके आधार पर? कौशल के आधार पर काम करे तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मानव संसाधन कहलाएगा। जैसे आप इंजीनियर, इंजीनियर, इनके अलावे डॉक्टर, टीचर, ये सभी क्या है? मानव संसाधन है। मैं भी एक तरह का क्या हूं? मानव संसाधन हूं। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान को क्या कर रहा हूं? आपको दे रहा हूं। तो ये इंसान यानी टीचर भी एक प्रकार का क्या हो गया? मानव संसाधन हो गया। तो लिख दें या छोड़ दें? तो आप लिख देता हूं। व्यक्ति, व्यक्ति, ज्ञान, या कौशल। कौशल को कहते हैं स्किल। कौशल के आधार पर होता है जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, तकनीक और कौशल के आधार पर काम करता है और किसी चीज का क्या करता है? निर्माण करता है या किसी चीज को बनाता है, तो वो क्या कहलाता है? मानव साधन कहलाता है। के आधार पर काम करता है तो वह व्यक्ति, वह मानव संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव साधन कहलाता है। साधन कहलाता, ठीक है। जैसे आप कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो इसमें सबसे पहले ले लेता हूं मैं डॉक्टर को। तो जैसे डॉक्टर, डॉक्टर इनके अलावा क्या हो जाएगा? टीचर, इनके अलावा क्या होगा सर? इंजीनियर, आई डबल ई आर। के अलावा आप कह लो और भी बहुत सारी चीज होंगी। जैसे हम आपको बोले कारपेंटर, के अलावा आपको बोले क्या? टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर, लॉयर के अलावा वकील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वकील, ठीक है। के अलावा और भी ऑफिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑफिसर। ऑफिसर को कहते हैं अधिकारी। क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं ऑफिसर। ओ डबल एफ आई सी आर, ऑफिसर। सभी क्या है? कहीं ना कहीं मानव संसाधन है। तो मानव संसाधन आपको समझ में आया? मानव संसाधन हम कहते किसको है? तो मानव संसाधन यानी जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, तकनीक, टेक्नोलॉजी कहते हैं, और कौशल यानी कहते हैं कि आधार पर किसी वस्तुओं का क्या करे? निर्माण करे, तो वह क्या कहलाता है? आपका मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है। तो मानव संसाधन में जैसे आपको हम एग्जाम्पल में दिए, आपको एग्जाम्पल में बताया डॉक्टर के अलावे टीचर जिसको शिक्षक कहते हैं, इंजीनियर के अलावे आपको बताया वकील, के अलावे आपको बताया ऑफिसर जिसको आप हिंदी में कह सकते हो अधिकारी, के अलावे कारपेंटर हो सकता है, इसके अलावे आप और भी बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हो? कोई कारीगर है किसी चीज का, कोई मैकेनिक है, तो वो भी एक तरह का क्या है? मानव साधन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मानव निर्मित संसाधन के, मानव निर्मित संसाधन को। चलते हैं मानव निर्मित संसाधन। पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ मानव निर्मित संसाधन को। मानव 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 निर्मित साधन तो हम लोग क्या कहते हैं? मेन
मेड रिसोर्सेज। मानव निर्मित संसाधन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैन मेड रिसोर्सेज। आखिर ये होता क्या है? पहले इनको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि मानव निर्मित संसाधन यानी जिन वस्तुओं को मानवों के द्वारा बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनको मानव अपने क्रियाकलाप के द्वारा बनाते हैं और जो मानव के उपयोग के लिए उपयोग में आते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? मानव निर्मित साधन कहेंगे। ये आप मेरे हाथ में ये जो मार्कर देख रहे हो ये एक प्रकार का क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड भी एक प्रकार का क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। आपके घर में पंखा होगा, वो पंखा किस प्रकार का संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। आपके घर में साइकिल होगा, वो साइकिल किस प्रकार का संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। आपके घर में बाइक होगा, वो बाइक किस प्रकार का संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। आपके क्लास में जो बेंच डेस्क लगी हुई है वो किस प्रकार का संसाधन है सर? वो मानव निर्मित संसाधन है। इनके अलावे जितनी भी चीज आप अपने रूम के अगल बगल देख रहे हैं वो सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। आपके रूम में बल्ब है, वो किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। आपके पास एक बैग होगा, वो किस प्रकार का संसाधन है सर? मानव निर्मित संसाधन है। यानी यूं अगर हम लोग कह लें कि जितनी भी चीजों को मानवों के द्वारा बनाया जाता है, जिन भी चीजों को मानवों के द्वारा बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। तो बातें समझ में आई या फिर नहीं आई? मानव द्वारा निर्मित संसाधन को ही हम लोग क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। शॉर्ट हम अगर बोले कि मानव द्वारा, मानव मानव मतलब इंसान, इंसान मतलब मनुष्य, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, निर्मित मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को, मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को, वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं मानव साधन कहते हैं। मानव साधन कहते हैं। ठीक है, मानव संसाधन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो मानव निर्मित संसाधन में क्या हो जाएगा? आपके रूम में बेंच डेस्क है, क्या क्या है? बेंच। क्या है बच्चों? बेंच है। ये बेंच किस प्रकार का संसाधन? तो बेंच आपका मानव निर्मित साधन। इनके अलावे आपके रूम में फैन है, तो ये फैन यानी पंखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंखा कहते हैं। ये पंखा किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन है। आपके रूम में बल्ब है सर, ये बल्ब किस प्रकार का संसाधन है? तो बल्ब भी मानव निर्मित संसाधन है। इनके अलावे आपके रूम में दरवाजे होंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? दरवाजा, इंग्लिश में जिसको डोर डोर कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चाहे वो दरवाजे हो जाएं, खिड़की हो जाएं, या फिर आप कह लो आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, वो मोबाइल फोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल फोन भी एक प्रकार का कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। आपका साइकिल मानव निर्मित संसाधन, आपका बाइक किस प्रकार का संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। ये सारी चीजें किस प्रकार के संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन। इनके अलावे आप कह लो कार, के अलावे आप कह सकते हो रेलगाड़ी, क्या कह सकते हो? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के अलावे और क्या हो सकता है सर? रेलगाड़ी के अलावे आप कह सकते हो सर बस, बस भी किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। के अलावे और आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो? आप कहोगे सर पेन, पेन को भी तो इंसान ने ही बनाया ना, तो ये पेन जो आपके जिससे आप लिख रहे हो वो भी एक प्रकार का क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। पेन जिसको आप कहते हो कलम, क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो कलम। क्या कहते हो बच्चों? कलम। तो ये पेन या आप कह लो कलम, ये दोनों एक ही चीज है। ये इंग्लिश है, वो पेन। तो ये सारी कैसे संसाधन है? ये सारे हैं आपका मानव निर्मित संसाधन। तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मानव निर्मित संसाधन आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में और कौन कौन से मानव निर्मित संसाधन है। इस तरह के क्लासेस जो आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी, यानी पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि आपकी आने वाली हर क्लासेस बेहतर ढंग से शेड्यूल किया जाए और आपके 10th क्लास की ज्योग्राफी की जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर है। आप छोड़ दें, बेफिक्र रहें और पढ़ें। ये नहीं कि क्लासेस दी जाती है तो उन क्लास का आप फायदा उठाएं। सारी चीजों को समझने के साथ आप चीजों को जब आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज आपके लिए आसान हो जाएगी।
अन्यथा आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आप फिर बेकार हो जाएगी सारी चीजें। तो समझ के साथ अपना समझ विकसित करें, क्लास को एक नहीं 2 बार देखें। अगर समझ जहां नहीं आ रही है तो वहां जहां डाउट होता है उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में डालें, फिर अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्लासेस देखने के लिए 10th क्लास के फुल कोर्स को करने के लिए आप हमारे स्मार्ट अड्डा के साथ जुड़ें, और इस तरह के क्लासेस पाने के लिए और आप अपने साथियों को भी जरूर बताएं कि कोई स्मार्ट अड्डा है जो आपके पूरे कोर्स कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी वो स्मार्ट अड्डा लेने को तैयार है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो स्मार्ट अड्डा यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आप तक आने वाली हर वीडियो तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।